हेलो क्लास टेन अब तक मैंने आपको दो कलाकार के सभी प्रश्नों के उत्तर अभ्यास पुस्तिका से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। कुछ अतिरिक्त प्रश्न हैं जिनके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहती हूँ। तो उसमें सबसे पहला मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ कि अगर प्रश्न आता है कि कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, तो इसमें पहला प्रश्न आपका बनता है कहानी का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। तो इसमें इस कहानी में मन्नू भंडारी ने यह बताने का प्रयास किया है कि प्रयास किया है कि इसमें एक चित्रकार चित्रा जिसने एक मरी हुई भिखारिन और दो बच्चों का चित्र बनाया था, और दूसरी कलाकार समाज सेविका अरुणा है जिसने उस भिखारिन के मर जाने के बाद उसके दो अबोध बच्चों को गोद ले लिया और उन्हें अपना नाम दिया। यह उसका सबसे बड़ा कार्य था कि उसने उन बेसहारा अनाथ बच्चों को अपना लिया। लेखिका ने यह बताने का प्रयास किया है कि श्रेष्ठ कलाकार अरुणा ही है। समाज में परोपकार का महत्व है और उस समाज का चित्र बनाने का कोई भी सार्थक उपयोग नहीं है। ये इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने स्पष्ट करने की कोशिश की है। और दूसरा ये भी है कि इसमें और भी आप जोड़ सकते हैं कि चित्रा के जीवन का उद्देश्य एक महान कला, अगला पैराग्राफ बना के लिखेंगे कि चित्रा का उद्देश्य जीवन में एक महान कलाकार बनकर शोहरत हासिल करना था। और मन्नू भंडारी ने दोनों पात्रों के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि कलाकार की सच्ची पहचान क्या होती है। चित्रा के अनुसार अच्छे चित्र बनाना ही एक सच्चे कलाकार की पहचान है। वहीं अरुणा का यह विचार है कि इन निर्जीव चित्रों को बनाने में समय बेकार करने से कहीं बेहतर है कि जीवित प्राणियों की कुछ सहायता कर उनके जीवन में रंग भरा जाए। तो इस प्रकार से अरुणा जो है वह समाज में शोषित, पीड़ित और गरीब बच्चों की या लोगों की सहायता करके उनके जीवन को सौंदर्य प्रदान करती है। तो इस तरह से जो अरुणा है वो एक सच्चा कलाकार है। इस तरह से लेखिका ने इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया है। आगे इसी से संबंधित इसी तरह का प्रश्न है कि पाठ के शीर्षक की सार्थकता को स्पष्ट कीजिए। तो पाठ के शीर्षक की सार्थकता के संबंध में है कि यह कहानी दो सहेलियों की है जो कॉलेज में वो हॉस्टल में रहकर साथ साथ पढ़ती थीं। चित्रा का शौक चित्र बनाने का है और अरुणा अपने खाली समय में समाज सेवा करती है। लेखिका ने दोनों को कलाकार बताया है। चित्रा पेंटिंग करती है और उसकी पेंटिंग अरुणा की समझ में नहीं आती है। वह उससे कहती है कि तुम पेंटिंग की जगह समाज के गरीबों की मदद करो तो कितना उपयुक्त रहेगा। तुम समर्थ हो, धनवान, धन की तुम्हारे पास कोई कमी नहीं है। परंतु चित्रा इस बात पर ध्यान नहीं देती है। उसके हॉस्टल के बाहर एक पेड़ के नीचे एक भिखारिन हॉस्टल के रास्ते पर गर्ग स्टोर के सामने एक भिखारिन मर जाती है और उसके दो मासूम बच्चे उसके सूखे शरीर से चिपक कर रो रहे होते हैं। चित्रा उन्हें देखती है और उनका एक रफ स्केच बना लेती है। चित्रा ने चित्र बनाया और उसी चित्र से उसने विदेश में बहुत ही शोहरत हासिल की, कई पुरस्कार जीते, बहुत ख्याति प्राप्त की। लेकिन दूसरी ओर अरुणा ने उन दोनों बच्चों को गोद लिया। यह बात जब चित्रा को मालूम हुई तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहा और अरुणा के कार्य को उसने सहारा। तो चित्रा दो कलाकार हैं
कहानी दो कलाकारों के आसपास ही घूमती रहती है, जहाँ एक रंग और तुलिकाओं से चित्र बनाने का प्रयत्न करती है, तो दूसरी जो है वो अपने जो बच्चे जो समाज में पीड़ित हैं या जो अभावग्रस्त लोग हैं, उनकी सहायता करके उन्हें जीवन प्रदान करना, उनके जीवन में पढ़ाई के द्वारा पढ़ाकर उन्हें उनके जीवन को रंगीन करने का, उनके जीवन को सुंदर बनाने का जो कार्य अरुणा करती है। तो इस तरह के दो कलाकार केवल, लेखिका ने यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि कलाकार केवल चित्र बनाना या उस रंग भरना और उसके एग्जीबिशन लगाना ही कलाकार नहीं होता है। कलाकार वो भी है जो दूसरों के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शीर्षक की सार्थकता बिल्कुल उपयुक्त है। शीर्षक दो कलाकार के इर्द गिर्द ही घूमती है, चित्रा और अरुणा के इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए शीर्षक पूर्ण रूप से सार्थक है। आगे प्रश्न है बच्चों कि मैंने इसमें किया है कि अरुणा और चित्रा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो अरुणा और चित्रा का चरित्र चित्रण करना है, तो उस कभी प्रश्न आए तो 1-2 लाइन की सहायता से भी परिचय, उनका चरित्र चित्रण या उनका परिचय दीजिए, इस तरह का प्रश्न भी आ सकता है। तो थोड़ी 2-4 लाइनें हम स्पष्ट कर देते हैं ताकि आपके लिए अच्छा रहे। अरुणा चित्रा की, पहले मैं अरुणा का परिचय दे रही हूँ, उसका चरित्र चित्रण करती हूँ कि अरुणा चित्रा की सहेली है। वह साधारण परिवार से आई है, उसे समाज सेवा करने का शौक़ है। उसके स्वभाव में सहयोग, सहानुभूति, भावुकता, सच्ची मित्रता और गरीबों के प्रति प्रेम और संवेदना है। वह चित्रा से भी कहती है कि वह समर्थ है, इसलिए उसे समाज में गरीब लोगों की सहायता करनी चाहिए। वह एक साहसी लड़की है। कभी समाज सेवा के कार्य में देर भी हो जाए तो वह परेशान नहीं होती है। वह एक प्रसन्नचित्त युवती है। जब चित्रा के पास उसके पिता का पत्र आया तो उसने चित्रा से कहा कि हाँ भाई, तुम तो धनी पिता की इकलौती बिटिया ठहरी, तेरी इच्छा कभी टाली जा सकती है। सच कहती हूँ, मुझे तेरी सारी कला इतनी निरर्थक लगती है, इतनी बेमतलब लगती है, बता नहीं सकती। किस काम की ऐसी कला जो आदमी को आदमी न रहने दे। तो इस तरह के ये विचार, अरुणा के ये विचार पूर्ण रूप से स्पष्ट करते हैं कि अरुणा बहुत ही एक संवेदनशील युवती है, जो कि केवल अगर वो बहुत अधिक समर्थ होती तो वो बहुत अधिक पीड़ितों की सेवा कर सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने क्षमता से भी अधिक उठकर सेवा करती है और इस कार्य से कभी भी पीछे हटती नहीं है और दूसरे लोगों को भी वो प्रेरित करती है कि वो भी ऐसे कार्य करें, या अगर जो समर्थवान है तो उसे इस तरह के कार्य करना चाहिए, समाज सेवा का कार्य करना चाहिए। अगला चरित्र चित्रण चित्रा का है कि चित्रा एक संपन्न परिवार की इकलौती संतान है, इसलिए उसके पिता उसके हर कार्य में सहर्ष योगदान देते हैं। वह अरुणा के साथ रहकर कॉलेज में पढ़ती है। वह एक श्रेष्ठ कलाकार और श्रेष्ठ चित्रकार बनना चाहती है। किसी भी दृश्य का ऐसे चित्रित कर देती है जैसे उसमें जान ही डालती है। उसकी इस कला पर कई उसे पुरस्कार भी मिलते हैं। वह प्रसन्नचित्त, उदार, सच्ची मित्र और भावुक लड़की है। उसकी भावुकता और उदारता उसके चित्रों में दिखाई देती है, परंतु एक दूसरी तरफ वह असंवेदनशील भी है। वह मरी हुई भिखारिन और उसके शरीर से चिपके हुए 2 बच्चों का रफ स्केच बनाकर चली आती है, उन्हें वैसे ही छोड़ देती है। उनके लिए उसके मन में कोई सहानुभूति की भावना नहीं होती है और उसी के द्वारा, उसी चित्र से वो देश विदेश में
ख्याति प्राप्त करती है, पुरस्कार प्राप्त करती है। उसके नाम के चर्चे देश विदेश सब जगह होते हैं, परंतु वह समाज में केवल अपने चित्रों के लिए मॉडल ढूंढती है, उनके प्रति उसकी कोई संवेदनाएं नहीं होती है। तो ऐसी संवेदनहीन भावनाओं से जो कलाकार है, उस संवेदनहीन भावनाओं से संबंधित कलाकार के जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता है, और उसमें उद्देश्य समाज को सुधार करने का होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर ये हो गया है। मैं एक प्रश्न और आप लोगों को कराना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों को कुछ और भी इसमें एक अतिरिक्त प्रश्न और मैं कराती हूँ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कि इसमें ये है कि दो कलाकार कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि सच्चे कलाकार के क्या लक्षण होने चाहिए। तो कहानी के आधार पर सच्चे कलाकार में निम्नलिखित लक्षण होने चाहिए। इस कहानी में दोनों पात्र अरुणा और चित्रा अपने कार्यों से उनके कार्यों को, इस कहानी में दोनों पात्र अरुणा चित्रा को अपने अपने कार्यों में संलग्न चित्रित किया गया है। वे दोनों कलाकार अपनी कला के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा रखती हैं। इनमें चित्रा चित्रकार बनने के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। उसे जो भी दृश्य दिखता है वो उस दृश्य में अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजने लगती है। अतः कलाकार को कला का पारखी होना भी बहुत ज़रूरी है। निरंतर मॉडल बनाने में समाज की वास्तविकता का चित्रण चित्रकला में करने की निपुणता होनी चाहिए। भावों और विचारों की अभिव्यक्ति करने के लिए भी भावनात्मक रंगों को उचित स्थान देना भी आना चाहिए। सच्चा कलाकार भावपूर्ण रंगों का प्रयोग करने में सकुशल होता है। चित्रों में जिस आधार पर विषय पर चित्र बनाया गया है, वहाँ उसी भावानुकूल रंगों का प्रयोग करने में भी कुशलता होनी चाहिए। चित्रा एक महान चित्रकार बनी। उसकी सफलता का श्रेय उसके निरंतर अभ्यास और कठिन परिश्रम को दिया जाता है। चित्रा चित्रों में रंग भरती है। अरुणा भी एक सच्ची कलाकार है, क्योंकि निर्जीव चित्रों में रंग भरना तो निरंतर अभ्यास करते रहने से सरल हो जाता है, पर अरुणा की जो कला है उसमें रंग भरना सरल कार्य नहीं है। वह एक सच्ची कलाकार की तरह अकेले ही लोगों के जीवन को संवारने और सजाने के लिए निकल पड़ती है। उसने अनाथ बच्चों को नई जिंदगी दी, उनको सजाया, संवारा। पहले तो वह बेबस व गरीब और असहाय पीड़ितों की सहायता के लिए निरंतर व्यस्त रहती थी, परंतु बाद में वह भिखारिन के बच्चों को जो उसने गोद लेकर उनके जीवन को जो सुंदर आकार दिया, उससे यह आशय स्पष्ट होता है कि सच्चे कलाकार का हृदय अरुणा के हृदय जैसा ही होना चाहिए। तो बच्चों, ये यहाँ पर मैं इसे ख़त्म करती हूँ, और आप ये सारे अतिरिक्त प्रश्न अपनी कॉपी में कीजिएगा।